नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं समझाना चाहता हूँ कलेक्टिव इंडस्ट्रियलाइज़ेशन मतलब कि इसमें क्या होता है। हम ये जानते हैं, इसमें हिंदी में इंग्लिश पढ़ के नहीं बताऊँगा, वो आप सब पढ़ लीजिएगा। इसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जो नेचर का मतलब कि कल्चर का इफ़ेक्ट होता है, वो हमारे सोशल आउटकम पे भी पड़ता है और इकोनॉमिक आउटकम पे भी पड़ता है, ठीक है? थर्ड लाइन में इसका लिखा है कि जो इंडिविजुअल मतलब कि जो हम इंडिविजुअली वर्क करते हैं, तो जो प्रोडक्शन होता है इंडिविजुअली, ठीक है, तो वो डिपेंड होता है एक अकेले पर्सन की एबिलिटी पे मतलब कि एक अकेले पर्सन की क्षमता पर, ठीक है। और जब हम मिलकर काम करते हैं तो जो प्रोडक्शन डिपेंड का होता है सब लोगों के जो एवरेज में निकलता है ना उसकी क्षमता पर, ठीक है, एवरेज एबिलिटी पे, ठीक है। फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है जब मतलब कि हम कलेक्टिवली काम करते हैं तो कोई लेस एबल वाला मतलब कोई बुजुर्ग आदमी है सपोज मान लो, ठीक है, तो उसका उसका भी वो है ना, वो काफ़ी अच्छा मेहनत काम कर लेता है, उसका भी जो वर्क है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है, जबकि वो अकेले काम करे, ठीक है। ठीक है। और वो जो बुजुर्ग आदमी है वो सेफ्टीनेस फील करता है, ठीक है। ये तो हम समझ लिए कलेक्टिव मॉडल। पहला क्या है कि भाई किसी भी कल्चर का इफेक्ट किसी भी इकोनॉमिक पे और मतलब कि क्या इकोनॉमिक और सोशल आउटकम पे बहुत अच्छा सा पड़ता है, ठीक है। और जब हम अकेले काम करते हैं तो जो अकेले काम करते हैं तो अकेले मतलब प्रोडक्शन अकेली एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। मिलकर काम करें तो प्रोडक्शन एवरेज एबिलिटी पे काम करेगा, ठीक है। और चौथी लाइन में लिखा हुआ है जो जब हम मिलकर काम करते हैं तो जो कम एबल वाला पर्सन होता है लेस एबिलिटी वाला पर्सन होता है वो भी अच्छा प्रोडक्शन देता है और वो फील करता है सिक्योरनेस का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके एग्जाम्पल पर, ठीक है। एग्जाम्पल, हम्म दोस्तों एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हम क्या लें इसमें, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जो एक अमूल दूध की फैक्ट्री है उसमें जो 24 लाख फार्मर हैं वो उस ब्रांड को चलाते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने ले लिया जो कलेक्टिव कलेक्टिव हाउस सोसाइटी मतलब कि जो गोकुल धाम सोसाइटी है वही ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमने एक ले लिया हुतात्मा हुतात्मा अहीर शुगर कॉर्पोरेटिव मतलब कि ये फैक्ट्री है जो ये भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए। एग्जाम्पल पहला हो गया कौन सा, अमूल दूध का 24 लाख फार्मर है वो चलाते हैं। दूसरा हो गया कॉर्पोरेटिव हाउस गोकुलधाम सोसाइटी। तीसरा हो गया हुतात्मा हीर शुगर फैक्ट्री मतलब कि एक चीनी की मिल है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा चीनी का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए। एडवांटेज क्या है भाई, एडवांटेज ये है कि जब हम कलेक्टिवली काम करते हैं तो उसका कोई ऑनर नहीं होता, उसके मेंबर ही उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका फ़ायदा ये हो गया, ये एक डेमोक्रेटिक वे में काम करता है। जो इसका जो सीओई वगैरह चुना जाता है मतलब कि बोर्ड से द्वारा चुना जाता है कि हाँ भाई पब्लिक उसको सपोर्ट करती है, जो मेंबर होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, वो सीओई वगैरह चुना जाता है, ठीक है। अब ये है ये मतलब कि ये एक टाइप की मतलब तीसरा ऑप्शन छोड़ रहे हैं, चौथा ऑप्शन, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि जो प्रॉफिट होता है वो अकॉर्डिंग टू पर्सन की सर्विस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। मतलब कि कोई पर्सन मैनेजर है तो उसकी मैनेजर की सर्विस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिला है, कोई लेबर है तो उसको लेबर के अकॉर्डिंग मिला है। ये सब प्रॉफिट हो गए। कौन कौन से प्रॉफिट, इसका कोई मालिक नहीं होता, इसमें डेमोक्रेटिक वे चलता है और इसमें प्रॉफिट सर्विस के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, भाई इतने सारे लोग होंगे तो लड़ाइयाँ होना लाजमी सी बात है, ठीक है, लाजमी सी बात है। चौथा ऑप्शन बता दिया, ठीक है। और ये एक लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस है मतलब कि बहुत लंबे समय से सोचा जाता है क्योंकि भाई अगर गलत पर्सन चॉइस कर लिया लड़ाई होगी, इसलिए पहले सोच लेते हैं भाई हम सही पर्सन को कलेक्टिव में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें बहुत सारे लोग होंगे तभी सक्सेस मिल पाती है क्योंकि बहुत सपोज अमूल दूध है तो अमूल दूध में अगर हम एक का वहीं का लोकल एरिया पी रहा होता तो इतनी सक्सेस नहीं मिलती, पूरे भारत में बिक रहा है इसलिए सक्सेस मिल रही है, ठीक है। और बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, लड़ाइयाँ होंगी और बहुत लंबा प्रोसेस है सोचने का और बहुत सारे लोग जुड़े होने चाहिए। थैंक यू।